अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। मैंने एसआईआर के ऊपर पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए थे। उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आज मेरे पास 2-3 लेडीज़ आई थी, बहुत से कॉल्स भी आ रहे हैं लगातार, और उनका कहना यह है कि मेरा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, मैं क्या करूं। तो देखिए, आपको कोई जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है वो परेशान ना हो, उनके भी सॉल्यूशन इसी में छुपा हुआ है। ये देखिए, इस तरह का आपको फॉर्म मिला होगा, यहाँ फ़ोटो लगा है। उस फ़ोटो के नीचे जब आप आएंगे तो सबसे ऊपर फॉर्म भरने का बहुत से लोगों को तरीक़ा ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आपकी बीएलओ आपसे कहेंगे ऐसा करिए, इस फॉर्म का फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो फ़ोटोकॉपी कराई है उसको भर लेते हैं और ओरिजिनल उनसे ख़राब हो जाता है। तो जब आप फ़ोटोकॉपी किया हुआ फॉर्म उनको ले जाकर देंगी तो आपका ये जो बना हुआ है ओरिजिनल वाले में, देख रहे हैं सही बना हुआ है, तो ये स्कैन नहीं होगा। आपका स्कैन नहीं होगा तो आपका आएगा ही नहीं लिस्ट में नाम। तो कोशिश ये करिए कि जो आपने फ़ोटोकॉपी कराई हुई है पहले आप उसको पेंसिल से भरिए, उसको बीएलओ को दिखाइए, वो कहें सही है तब आप ये ओरिजिनल वाला फॉर्म भरिए, इस टाइप का। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है तो वो क्या करें। देखिए आप किस तरह से फॉर्म भरेंगी। आपका जहाँ पर ये फ़ोटो लगा हुआ है सबसे ऊपर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी जन्म तिथि लिखनी है। फिर अपना आधार कार्ड नंबर निकालिए, आधार निकालिए, कार्ड निकालिए, उस पर आधार नंबर लिखा होगा वो लिख दीजिए। तीसरे नंबर पे अपना मोबाइल नंबर लिखिए। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखिए, अपने वालिद साहब का नाम लिख दीजिए, उनका ईपीआईसी नंबर होगा वो डाल दीजिए। फिर माता का नाम आ रहा है, माता का नाम लिख दीजिए, उनका भी ईपीआईसी नंबर डाल दीजिए। फिर उसके नीचे 2 और देख रही हैं आप, देखें ये दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप लेडी हैं तो अपने पति का नाम लिखिए, उनका ईपीआईसी नंबर डाल दीजिए, और अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिख दीजिए, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो छोड़ दीजिए कॉलम। अब इसके नीचे देखिए ये आता है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर मतदाता के माता या पिता का नाम लिखना है। मतदाता आप हुए, आप अपना भर रहे हैं तो अपने माता या पिता या दादा का नाम लिख दीजिए, दादा हैं तो उनका नाम लिख दीजिए। ये आपने नाम लिखा। उनके लिखने के बाद आप जो है उनका जो नंबर है ईपीआईसी अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आप उसके अंदर पूछा जाएगा जो आपने ऊपर नाम लिखा है इनसे संबंध क्या है। अगर वो आपके दादा हैं तो लिख दीजिए ये दादा हैं, अगर वो आपके पापा हैं तो लिख दीजिए ये पापा हैं, फादर हैं, मेरे पिताजी हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे नीचे कॉलम पर तो आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, जिस ज़िले से भी हैं आप, फिरोज़ाबाद से हैं, आगरा से भी हैं, कानपुर से हैं, इटावा से हैं या एटा से हैं, बरेली से हैं, कहीं से भी हैं लिख दीजिए। फिर उसके बाद उसके नीचे देखेंगे तो कहाँ उत्तर प्रदेश आपका जो है राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लिख दीजिए। विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, निर्वाचन क्षेत्र जहाँ के आप हैं वही निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे कि आपने जिस जगह के हैं, आगरा के हैं तो आगरा लिख दीजिए, फिरोज़ाबाद के हैं तो फिरोज़ाबाद लिख दीजिए, जहाँ के भी हैं वो लिखिए। फिर नीचे आता है, उसके नीचे देखिए लिस्ट, नीचे 3 कॉलम दिए गए होंगे। अब इनको तो आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2003 की लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो ये आप 3 कॉलम कहाँ से भरेंगे, इसे छोड़ दीजिए। इस तरह से फॉर्म जब भर के आप अपने बीएलओ के पास ले जाइए, उनको दिखाइए, उन्होंने कहा ठीक है तो आप ओरिजिनल वाला फॉर्म भरिए। लेकिन जो डुप्लीकेट फॉर्म है यानी फ़ोटोकॉपी किया हुआ जो आपका फॉर्म होगा उसे ज़रूर साथ में लेकर जाइएगा, बीएलओ के उस पर साइन कराइए और उस फॉर्म को अपने पास रखिएगा इसको, क्योंकि ये फॉर्म आपके पास रहेगा तो आपके पास प्रूफ रहेगा, वरना आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो जो लिस्ट आउट होगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो, इसको करिए। जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में है तो ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा सीधा ये करें, ये फ़ोटो से इधर आइए और इसके नीचे आइए, देखिए ये यहाँ आइए,
2003 की लिस्ट में जिस तरह से उनका नाम दिया गया है, उनके पिता का नाम दिया गया है, उनका EPIC नंबर दिया गया है, वो सब भरिए। ज़िले का नाम भरिए, अपने उत्तर प्रदेश का नाम उसके नीचे भरा जाएगा और नाम लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम फिरोज़ाबाद है तो फिरोज़ाबाद भर दीजिए। जहाँ से भी आप हैं, जो जहाँ आप वोट डालेंगे जिस ज़िले में, उसी का नाम लिखा जाएगा। तो फिर वहाँ पर आपको देखिए 3 ये खाने बने हुए हैं। इसके अंदर निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या थी वो भरी जाएगी, भाग संख्या है वो भरी जाएगी। तो ये लिस्ट होगी, लिस्ट में सबसे ऊपर दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा आप। उसके बाद क्रम संख्या, जहाँ लिस्ट में आपका नाम होगा उसमें देखिए ऊपर से नीचे आइए, जहाँ भी क्रम संख्या हो 5, 10, 215, 230 जो भी है वो यहाँ भर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, गलत भी नहीं होगा, और फिर आप जाकर जमा कर दीजिए। ये आप करिए, घर में मत बैठिए। 4 तारीख तक जमा करने हैं, कर दीजिए उससे पहले। बहुत से लोग जो हैं अनाउंस भी कर रहे हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा वो मेरे पास आएँ, हम उनकी हेल्प करेंगे। तो आप लोग जाइए उनके पास और उनसे हेल्प लीजिए, और जो भी प्रूफ हैं आपके पास वो पीछे लिखे हुए हैं, उन दस्तावेज़ में से जो भी हैं आप उन्हें लेकर जाइए, तो वो उसके अंदर भर देंगे आपका। तो ये करिए, और ऐसा ना हो कि घर में बैठे रहें और टाइम निकल जाए फिर आपको पछतावा हो। तो ऐसा मत करिए, अपना SIR ज़रूर करवाइए, और ये बहुत ज़रूरी भी है, इसमें आप ढील ना बरतें। आप अगर अभी तक नहीं किया है तो कल जाकर करवाइए, कल सोमवार है, जाएं करिए, अपने BLO से बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं है वो हेल्प ना करें, तो आप जाइए और करवाइए। अल्लाह हाफिज़। मैं गौहर सुल्तान, तासीर पेपर, ज़िला संवाददाता, फिरोज़ाबाद।